बच्चों, हमने अकाउंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ देखा, अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग के रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, आपका ही एग्जाम्पल देता हूँ। आप मान के चलिए, आप जब क्लास 10th में थे या है या रहेंगे, ठीक है, तो क्लास 10th में आपने साल भर में क्या किया, ये कैसे पता चलता था? ये आपके रिपोर्ट कार्ड के मीडियम से पता चलता था। आपका रिपोर्ट कार्ड बताता था कि आपने क्या क्या किया, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना अच्छा किया, स्पोर्ट्स में कितना अच्छा किया, कल्चरल में कितना अच्छा किया। ओके, तो ये रिपोर्ट कार्ड क्या होता था? आपका एंड रिजल्ट, समरी ऑफ द ईयर परफॉर्मेंस, ईयरली परफॉर्मेंस। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी बिजनेस के लिए एक एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जो वो किसी बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है, ईयरली बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है। चलिए पढ़ते हैं इसे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट refers to the statements that shows the performance of business during the period of 1 year। ठीक है, किसी भी बिजनेस का एक साल के अंतर्गत क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बच्चों, ये एक साल क्यों लिखा है? क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड एक साल का होता है जनरली, इसलिए यहाँ पे एक साल लिखा है। तो सर हम क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल से नीचे का या एक साल से ऊपर का नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं, लेकिन जनरली हर जगह जो एक्सेप्टेबल होते हैं वो एक ईयर, एक अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होते हैं, राइट। योर रिपोर्ट कार्ड एंड मार्कशीट shows your performance. Similarly, financial statements shows the performance of a business. Similarly, a financial statement excuse me, is the report card or mark sheet of the business. It tells how the business performed during the year, right? It contains the list of expenses, losses, incomes, gains, assets, liabilities, capital and drawings of the business. ये सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस और सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक समरी के फॉर्म में, ताकि हम रिजल्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सके, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हम उसे जान सके, उससे हम डिसीजन ले सके, हमें बिजनेस कंटिन्यू करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, कौन कौन से और स्टेप्स लेने हैं इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये समराइज फॉर्म में चीज़ें दी रहती है, और हमने ये बेसिक टर्म्स के बारे में बात पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए। Now, these statements will tell you how much profit or the loss the business has made. The statements also tells the current position of assets and liabilities of the business. जी हाँ, आपको आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन करंटली क्या चल रही है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। आपके पास कितने एसेट्स है, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, और साथ साथ कितने लोगों का पैसा चुकाना है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख जाता है। बैलेंस शीट हम जिसे बोलते हैं, बैलेंस शीट में एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट होता है। नाउ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 पार्ट होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए इसको एक एक करके समझेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक ले जय हिंद दोस्तों।